Hello everyone, welcome to Scientific Research Gurukul classes. This is Engineer Abhishek Kumar and today we will discuss the reason why the sky seems to be blue on clear days. So हम जानेंगे इस बारे में। तो एक्चुअली क्या होती है ऑन अ क्लियर क्लाउडलेस डे, किसी भी क्लियर क्लाउडलेस डे में डे टाइम में स्काई इज ब्लू बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर ब्लू लाइट फ्रॉम द सन मोर देन दे स्कैटर रेड लाइट। इट मीन्स वॉट, जो ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसको जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यार, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्कैटर ज़्यादा करते हैं इन कंपेरिजन टू रेड लाइट। वाई? क्योंकि जो वेवलेंस होती है ब्लू लाइट की वो छोटी होती है, कम होती है, स्मॉलर होती है इन ऑन कंपेरिजन टू रेड लाइट। यानी कि रेड लाइट की जो वेवलेंस होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ब्लू लाइट। तो स्कैटर कौन ज़्यादा होगी? ब्लू लाइट। और जो ज़्यादा स्कैटर होगी वही हमें विजिबल होगी। इसीलिए हमें जो है क्लियर डे में हमें स्काई कैसे दिखती है? ब्लू दिखती है। Although when we look towards the sun at sunset, we see red and orange colors because the blue light has been scattered out and away from the line of sight. लेकिन अगर हम सनसेट या सनराइज के टाइम में अगर देखें तो जो स्काई है हमें वो कैसे दिखती है? ऑलमोस्ट रेड या ऑरेंज कलर की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट होने के कारण जो हाइयर वेव लेंथ की लाइट है दैट इज़ रेड, वो लिस्ट स्कैटर होने के कारण हमारे आइज तक आती है, पहुंचती है। जबकि ब्लू लाइट जो है वो स्कैटरिंग लो वेव लेंथ होने के कारण बहुत ही ज़्यादा स्कैटर हो जाती है और हमारे आई तक रीच ही नहीं कर पाती। ओके, सो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट होने के कारण सनराइज और सनसेट के कारण हमें सनराइज और सनसेट के टाइम जो स्काई है वो रेड विजिबल होती है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, सो थोड़ा और इस बारे में जानेंगे। सो लेट्स गो हियर। सो द वाइट लाइट फ्रॉम द सन, जो सन से वाइट लाइट आती है, इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स ऑफ द रेनबो। This was demonstrated by the Isaac Newton, who used a prism to separate the different colors and so from a spectrum the colors of the light are distinguished by their different wavelengths। अब देखो, जो वाइट लाइट जो सन से आ रही थी वो एक्चुअली क्या है? मिक्सचर है 7 कलर्स की जो हमें रेनबो में दिखती है। ये इस फेनोमेनन के बारे में जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन थे, जिन्होंने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए प्रिज्म का यूज़ किया था और प्रिज्म पे वाइट लाइट को फॉल करा के उन्होंने 7 कलर में उसे स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाया था, यानी डिफ्रैक्शन करा के दिखाया था 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में। द कलर ऑफ द लाइट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर डिफरेंट वेवलेंथ। और हमेशा जो कलर जिस तरीके से डिस्टिंग्विश की जाती है वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ पे। अलग अलग लाइट्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, वायलेट की अलग होती है, रेड की अलग होती है, सबकी अलग होती है, राइट। द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम रेड लाइट with a wavelength of about 720 नैनोमीटर, कहीं कहीं ये 750 नैनोमीटर लिखी होती है, टू वायलेट विद अ वेवलेंथ ऑफ 380 नैनोमीटर, और कहीं कहीं ये 450 नैनोमीटर भी लिखी होती है, राइट। सो विद orange, yellow, green, blue and indigo between. The 3 different types of color receptors in the retina of the human eye responded most strongly to red, green and blue wavelength, giving us our color vision. So ज़्यादातर हमारी जो रेटिना है ये 3 कलर को प्रायोरिटी के साथ क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करती है। इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं कि रेटिना के रिस्पॉन्ड करते हैं वो कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। That's all for today. Thank you so much. Have a great day.